हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर को। और इसको हम डिस्कस करेंगे मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। मल्टीमीडिया एनिमेशन की पूरी प्लेलिस्ट भी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें सिलेबस वाइज टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर। मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन की। मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, यानी मल्टीमीडिया को हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहले तो वो होता है आपका लाइव एप्लीकेशंस और दूसरा होता है ऑर्केस्ट्रेटेड एप्लीकेशन। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन दो टाइप की होती हैं, लाइव एप्लीकेशंस होती हैं और ऑर्केस्ट्रेटेड एप्लीकेशन होती हैं। लाइव एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिसमें यूज़र जो है, एप्लीकेशन के जो यूज़र्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एप्लीकेशन के यूज़र्स क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो ये आपका लाइव एप्लीकेशन का एग्जांपल हो गया। इसमें हमारा डेटा भी जनरेट हो रहा है और डेटा जनरेट भी हो रहा है और रिप्रोड्यूस भी हो रहा है। जबकि ऑर्केस्ट्रेटेड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती हैं जिसमें मल्टीमीडिया का जो डेटा है वो रिप्रोड्यूस किया जाता है। सिर्फ रिप्रोड्यूस क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके वो जो डेटा है वो पहले से जनरेट है और कहीं ना कहीं किसी मीडियम पे स्टोर है, तो उन्हीं डेटा को हम रीजनरेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तो जहाँ पे आपका यूज़र जो है वो प्लेबैक को कंट्रोल करता है और रीस्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे उसके रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से प्लेबैक को कंट्रोल भी करेगा और रीस्टार्ट भी करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे CAI पैकेजेस जो है वो आपके ऑर्केस्ट्रेटेड एप्लीकेशन के एग्जांपल हैं। पे पर व्यू मूवी, यानी जो मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हम पर व्यूज़ पे करना होता है हमें, यानी हर एक पे हमारा क्या होगा, मूवी जो है वो रीजनरेट हो जाएगी। तो ऐसे एग्जांपल्स जो हैं वो ऑर्केस्ट्रेटेड एप्लीकेशन के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो हमें जब इन दो टाइप के जो आपके मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, जो लाइव एप्लीकेशन है और ऑर्केस्ट्रेटेड एप्लीकेशन है, इनकी रिक्वायरमेंट्स को हमें सेटिस्फाई करने के लिए एक रेंज ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर की पूरी रेंज चाहिए होती है जिससे हम इसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो मल्टीमीडिया सिस्टम को की हम अगर बात करें तो मल्टीमीडिया सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो ये आपके दो टाइप के बेसिकली होते हैं। या तो वो स्टैंड अलोन सिस्टम होगा, यानी इंडिविजुअल सिस्टम होगा पूरा का पूरा, या फिर वो नेटवर्क सिस्टम होगा, यानी नेटवर्क में वो सिस्टम होगा, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे वहाँ पे डिवाइसेस। ठीक है, तो या तो स्टैंड अलोन होगा या तो नेटवर्क होगा। तो जो स्टैंड अलोन का आर्किटेक्चर है वो नेटवर्क के आर्किटेक्चर के बिल्कुल सिमिलर ही होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उनके स्टोरेज में है। ठीक है, तो जो आपकी स्टैंड अलोन में स्टोरेज प्रेजेंस होता है वो स्टोरेज सब सिस्टम होता है, जबकि नेटवर्क सिस्टम में आपका नेटवर्क सब सिस्टम स्टोरेज की तरह होता है। और दोनों ही लोवेस्ट लेयर पे होती हैं, लोवेस्ट लेवल पे, यानी सबसे नीचे वाली जो लेवल होगा वो आपका स्टोरेज सब सिस्टम और नेटवर्क सब सिस्टम होता है। नेटवर्क जो आपका मल्टीमीडिया है, यहाँ पे सर्वर जो है वो दोनों सिस्टम का काम करता है। ठीक है, तो स्टोरेज सब सिस्टम जो है इसमें आपका डेटाबेस भी आता है और स्टोरेज डिवाइसेस भी आती हैं, यानी डेटाबेस और जो आपकी मीडिया कंटेंट है जहाँ पे स्टोर की गई हैं, यानी स्टोरेज डिवाइसेस, ये आपकी दोनों स्टोरेज सब सिस्टम के अंदर आती हैं जो आपका स्टैंड अलोन सिस्टम में है। तो यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए स्टैंड अलोन का यहाँ पे है और यह है नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम। स्टैंड अलोन सिस्टम में क्या है, यहाँ पे आपका तीनों लेवल जो है वो सेम है। बेसिकली इन दोनों आर्किटेक्चर में आपका 4 लेयर्स हैं। ठीक है, 4 लेयर्स हैं दोनों आर्किटेक्चर में, नेटवर्क सिस्टम में भी और स्टैंड अलोन सिस्टम में भी, दोनों में 4 लेयर्स हैं, जिसमें नीचे वाली लेयर ही दोनों में आपकी क्या है, डिफरेंट है। बाकी तीनों लेयर्स जो हैं वो आपकी सिमिलर हैं। ठीक है, सेम है।
तो आपका अगर स्टैंड अलोन में बात करें तो यहाँ पे होता है स्टोरेज सब सिस्टम, जबकि नेटवर्क में बात करें तो यहाँ पे होता है नेटवर्क सब सिस्टम। स्टोरेज सब सिस्टम के अंदर आपका दो चीज़ें आती हैं, डेटाबेस और स्टोरेज डिवाइसेस, जबकि नेटवर्क सब सिस्टम में पूरा का पूरा नेटवर्क सब सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो आपका रियल टाइम आर्किटेक्चर है ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, जिसमें लोअर लेयर जो है वो अपर लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है, और अपर लेयर जब सर्विस को लेता है लोअर लेयर से तो अपने फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है। तो आरटी मॉडल में मल्टीमीडिया सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट नज़रिए को हम एनालाइज करते हैं, और इसके लिए हम लेयर्स के बीच में मैपिंग करते हैं, उनके फंक्शंस के बीच में मैपिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लेयर 1 की। लेयर 1 कौन सा है? सबसे नीचे वाली लेयर जो है ये आपका स्टोरेज सब सिस्टम और नेटवर्क सब सिस्टम, सबसे नीचे वाला लेयर है लेयर 1। ठीक है, तो ये जो है वो आपके मल्टीमीडिया सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड करती है, एक सेंट्रल की तरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका मल्टीमीडिया सिस्टम फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और ये बेसिकली आपकी जो नेटवर्क स्टोरेज सब सिस्टम और नेटवर्क सब सिस्टम है, ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का ही पार्ट है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है लेयर 2 जो है एंड टू एंड क्यूओएस। क्यूओएस का फुल फॉर्म है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, एंड टू एंड क्यूओएस का क्या काम होता है? जो लेयर 2 है वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी मल्टीमीडिया कंटेंट का जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है, यानी जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है और जहाँ जाएगा, दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम लेयर 2 करता है, जो है एंड टू एंड क्यूओएस। ठीक है, तो नेटवर्क सब स्टैंड अलोन सिस्टम की बात करें तो यहाँ सोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यहाँ मल्टीमीडिया के डेटाबेस से सोर्स ओरिजिनेट होता है, जबकि नेटवर्क सिस्टम में सोर्स जो है वो मल्टीमीडिया के सर्वर से ओरिजिनेट होता है। दोनों में सोर्स जो है वो डिफरेंट है, डेस्टिनेशन सेम है। ठीक है, तो स्टैंड अलोन में डेटाबेस से ओरिजिनेट होता है और यहाँ पे सर्वर से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, क्यूओएस यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर आपका बैंडविड्थ आती है, डिले आता है, डिले जिटर और पैकेट लॉस प्रोबेबिलिटी आती है, ये सब क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लेयर है मीडिया मैनेजमेंट लेयर। मीडिया मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? जो मल्टीमीडिया की जनरल सर्विसेज हैं, जैसे मल्टीमीडिया का सिंक्रोनाइजेशन करना या मल्टीमीडिया के स्ट्रीम की मैनेजमेंट करना, तो ये सारा काम हम लेयर 3 में करते हैं। लेयर 3 में आपका जो डिफरेंट मल्टीमीडिया के स्ट्रीम्स हैं उनके बीच में टेम्पोरल और स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम मीडिया मैनेजमेंट का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर लेयर 4 है जो कि एप्लीकेशन लेयर है। ये क्या करता है? ये यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी जो यूज़र्स हैं वो एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करते हैं इस लेयर के थ्रू। एप्लीकेशन लेयर जो है वो एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र्स को, और यूज़र इसके थ्रू एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके थ्रू प्रेजेंटेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करने का भी काम एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही यूज़र्स करते हैं। तो बेसिकली मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका स्टोरेज सब सिस्टम, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है स्टोरेज सब सिस्टम। फिर आता है आपका क्यूओएस। ठीक है, फिर आता है आपका मीडिया मैनेजमेंट, जिसमें हम मीडिया को मैनेज करते हैं, मीडिया को सिंक्रोनाइज करते हैं और उसके स्ट्रीम को मैनेज करते हैं। और फोर्थ लेयर होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, जिसके थ्रू यूज़र इंटरैक्ट करता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन से। तो ये आपकी बेसिक 4 लेयर्स होती हैं जो आपकी मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर में होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।